बीपीएससी की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसमें एसआई के लिए कुल 1998 और सर्जेंट के लिए 215 पोस्टों की वैकेंसी है। इस नोटिफिकेशन को हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.bpssc.bis.nic.in से। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी 16/8/2020 से और अंतिम तिथि रहेगी 24/9/2020 तक। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल पोस्ट है 1998 और सर्जेंट के लिए टोटल पोस्ट है 215। अब हम देख लेते हैं एज लिमिट। जो हमारी मिनिमम एज लिमिट है पुरुषों के लिए, चाहे वो जनरल हो, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो, ओबीसी हो या SC/ST हो, मिनिमम 20 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल के लिए 37 साल है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 37 साल है, ओबीसी के लिए 40 साल है और SC/ST के लिए 42 साल है। मिनिमम एज लिमिट महिलाओं के लिए कम से कम 20 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी में 40 साल, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 40 साल, ओबीसी में 40 साल और SC/ST में 42 साल। जो एज लिमिट हम जोड़ेंगे वो 1 जनवरी 2020। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम, ये जो हमारा रिटन एग्जाम होगा इसमें 2 पेपर होंगे। पहला प्री होगा और दूसरा मेंस। जो प्री का पेपर होगा 200 मार्क्स का होगा और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे वो 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टाइम हमें दिया जाएगा 2 घंटे का समय रहेगा। इसमें 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है और 20 गुने बच्चों को यहाँ से सेलेक्ट किया जाएगा मेंस पेपर के लिए। अब मुख्य परीक्षा यानी मेंस पेपर, इसमें भी हमारा 2 पेपर होगा। पहला हिंदी 200 मार्क्स और दूसरा जीएस 200 मार्क्स। जो पहला पेपर होगा 200 मार्क्स का, इसमें सामान्य हिंदी रहेगा, समय रहेगा 2 घंटा और प्रश्न रहेंगे 100। और जो हमारा दूसरा पेपर होगा जीएस का होगा, ये भी 200 मार्क्स का होगा जिसमें कि क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 100 और समय रहेगा 2 घंटा। जो सिलेबस है हमारा जीएस का, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, ये सब रहेगा। और जो प्री और मेंस का पेपर है इसमें निगेटिव मार्किंग है और 0.2 मार्क्स कटेंगे हर एक गलत जवाब पे। मेंस से 6 गुने बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। जो भी लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो डिग्री है वो 1 अगस्त से पहले उनके पास होना चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट। अब देख लेते हैं ऊंचाई। जो हाइट होगा वो जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और SC/ST के लिए 160 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और वजन 48 किलो होना चाहिए कम से कम। अब देखते हैं चेस्ट। सीना के लिए जो होगा जनरल और ओबीसी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। वहीं SC/ST के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दौड़। इसमें दौड़ भी होगा जो कि 1 मील की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड रहेगा पुरुषों के लिए, और जो महिलाओं के लिए रहेगा 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट। पुरुषों को 1 मील दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में और महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। हाई जंप होगा इसमें, ऊंची कूद। इसमें पुरुषों के लिए कम से कम 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट। और लंबी कूद लॉन्ग जंप, इसमें होगा पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट है। अब देखते हैं गोल फेंके। पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोल कम से कम 16 फीट फेंकना है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोल जो कि 10 फीट फेंकना है कम से कम। अब हम कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लेते हैं एसआई का, जो कि टोटल पोस्ट हमारा है 1998। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 333 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 17 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 387 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 280 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 199 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 58 पोस्ट है और
जनरल के लिए 724 पोस्ट है, जिसमें से कि 35% पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब हम लोग सर्जन के पोस्ट देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। टोटल सर्जन के जो पोस्ट है 215 पोस्ट हैं, जिसमें से कि 35% पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है, मतलब कि 76 पोस्ट। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 34 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 21 पोस्ट है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 पोस्ट है और सामान्य वर्गों के लिए 86 पोस्ट है, जिसमें से कि हर एक कैटेगरी में 35% पोस्ट रिजर्व है महिलाओं के लिए। जो सर्जन में फिजिकल टेस्ट होगा उसका जो एलिजिबिलिटी है, ऊंची कूद है कम से कम 4 फीट 6 इंच और महिलाओं के लिए 3 फीट का है, लंबी कूद जो है 15 फीट का है और महिलाओं के लिए 9 फीट, और गोल फेंके पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 20 फीट फेंकना है और महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। जनरल ओबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का जो फीस है मेल फीमेल के लिए 700 रुपया है और SC/ST के लिए जो मेल फीमेल का फीस है वो 400 रुपये है। जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, या तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर ले। अगर एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा, रिफंड नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि फॉर्म सबमिट करने के बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते, इसीलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले सब कुछ अच्छे से देख लो कि सही है कि गलत भरा हुआ है। अगली बात, अक्सर ये होता है कि फॉर्म भरते टाइम पैसा तो कट जाता है लेकिन फॉर्म नहीं भरता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको 7 दिन तक इंतजार करना होगा, 7 दिन के अंदर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। हमें रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है 3.5 गुने 4.5 सेंटीमीटर, और जो फ़ोटो की साइज़ होगी 25 KB से कम होनी चाहिए। जो हमारे सिग्नेचर का साइज़ है वो भी 25 KB से कम होना चाहिए। हमें जो सिग्नेचर है हिंदी में अपलोड करना है और अंग्रेजी में अपलोड करना है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मेरे वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें डाल रखा है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।